अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज़ैर इश्तियाक और आप देख रहे हैं बुराक इंस्टीट्यूट, माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो यार सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिले। पिछली क्लासेस हमने बेसिक कंप्यूटर क्लासेस ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसमें 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। जिन्होंने नहीं देखी वो पिछली क्लासेस भी देख सकते हैं और आज की क्लास भी साथ देख सकते हैं। किसी भी चीज़ में समझ ना आए, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल करें। मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और आज की क्लास में कोई चीज़ समझ ना आए, इस पे भी आप क्वेश्चन लाजमी करें। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कंट्रोल पैनल की तमाम सेटिंग के बारे में। कंट्रोल पैनल क्या होता है, कंट्रोल पैनल कंप्यूटर में किस मकसद के लिए होता है, टोटल कंप्यूटर की सेटिंग कंट्रोल पैनल से ही होती है। आज हम इसकी आगे चलेंगे। फोल्डर को कॉपी पेस्ट करने का तरीका, किसी भी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव कैसे किया जाता है वो तरीका, किसी भी फाइल का शॉर्टकट डेस्कटॉप पे कैसे बनाते हैं, शॉर्टकट बनाने के टोटल तरीके, किसी भी फाइल किसी भी फोल्डर का शॉर्टकट बनाने का तरीका। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी जगह पर, किसी भी डेस्कटॉप पर या किसी भी फोल्डर के अंदर हम एक नया फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं या किसी भी चीज़ का शॉर्टकट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बिलफर्ज डेस्कटॉप पर मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा मेन स्क्रीन पर। यहाँ से न्यू में आके ये सबसे ऊपर एक आ रहा है फोल्डर। जैसे ही फोल्डर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर फोल्डर आ गया। हम इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे बुराक रख लिया। ठीक है, इस बुराक में हम अपनी फाइल्स किसी तरह की भी रख सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा शॉर्ट्स न्यू में क्या क्या आता है, न्यू में जाएंगे तो इसके अलावा शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे हम, ब्राउज। यहाँ से हम किसी भी फाइल का, कंप्यूटर में इंस्टॉल फाइल या कोई भी फाइल का शॉर्टकट अपने डेस्कटॉप पर बना सकते हैं। बिलफर्ज मैंने अपने यहाँ से ये बुराक इंस्टीट्यूट का शॉर्टकट एक अपने डेस्कटॉप पे बनाना है। इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ओके करूँगा। यहाँ से नेक्स्ट, टाइप अ नेम फॉर दिस शॉर्टकट, यही नाम रहने देते हैं। फिनिश, ये यहाँ पे एक बुराक इंस्टीट्यूट का शॉर्टकट बन गया। देखें, ये कंप्यूटर का आइकन है, ये रिसाइकल बिन का आइकन है। इन दोनों आइकन के नीचे ये छोटा सा जो एरो है ऊपर को, ये नहीं बना हुआ। जिस फोल्डर के ऊपर भी ये छोटा सा एरो इस तरह बना होगा, इसका मतलब ये किसी भी फाइल का शॉर्टकट है। ओरिजिनल फाइल पे कभी भी इस तरह का आइकन नहीं बना होगा। जैसे कि रिसाइकल बिन, ये ओरिजिनल फाइल है, इसका शॉर्टकट नहीं बना होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम न्यू में क्या है। न्यू के अंदर बिट मैप इमेज, बिट मैप इमेज का अगर हम शॉर्टकट बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं। इस पर क्लिक किया, कुछ भी नाम लिख दिया, ये एक बिट मैप का शॉर्टकट बन गया। ठीक है, इसमें अभी कोई तस्वीर नहीं है, इस सिर्फ ये एक शॉर्टकट बन गया। हम इसमें तस्वीर सेलेक्ट भी कर सकते हैं। न्यू में जाके कोरल ड्रैग 7, जैसे मैंने आपको शॉर्टकट से बताया, यही कोरल ड्रैग 7 जो मेरे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ है, इसका फाइल का एक मैं शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ तो यहाँ बना सकता हूँ। कॉन्टैक्ट, इसका बनाना चाहूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल का मैं शॉर्टकट बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ बना सकता हूँ। इस पर क्लिक किया, ये एक शॉर्टकट बन गया। ठीक है, इसका नाम भी बुराक दे दिया। इस पर एंटर किया, ये हमारी एक वर्ड की फ़ाइल खुल जाएगी। इसमें हम कोई भी अपनी फ़ाइल बना सकते हैं। बुराक के नाम से अगर हमने लिखा है तो बुराक की कोई भी फ़ाइल हम इसमें सेव कर सकते हैं। कुछ भी लिख के, कुछ भी यहाँ पे लिख के जब सेव करेंगे तो वो उस फाइल पे सेव हो जाएगा। ठीक हो गया।
नेक्स्ट देखते हैं, इसको एक साइड पे रख देते हैं। नेक्स्ट न्यू में क्या है, जनरल डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट बना सकते हैं। पावर पॉइंट जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है, वैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है, पावर पॉइंट का हम एक शॉर्टकट बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर डॉक्यूमेंट, इसका शॉर्टकट बनाना हो तो यहाँ से बना सकते हैं। ऐसे ही हम कोई भी शॉर्टकट बनाना चाहें तो यहाँ से न्यू के अंदर आके हम शॉर्टकट और फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अब ये शॉर्टकट क्या हम अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर क्रिएट कर सकते हैं? नहीं, ये हम किसी भी फाइल किसी भी फोल्डर के अंदर कर सकते हैं। बिलफर्ज बुराक इंस्टीट्यूट के अंदर ये मेरी फाइल्स कुछ पड़ी हैं, ये लोगो पड़ा है बुराक इंस्टीट्यूट का, ठीक है। इसको मैंने एक फोल्डर में करना है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, खाली जगह पे राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे फिर न्यू का ऑप्शन आ रहा है। न्यू के ऑप्शन में ये सारे वही ऑप्शंस आ गए। यहाँ पे मैंने न्यू फोल्डर पे क्लिक किया, इसका नाम मैंने रख दिया लोगोज, ठीक है। लोगोज रख दिया। ये दो फाइल्स मैं इसमें कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ से फाइल मेरी यहाँ भी आ गई, ठीक हो गया। ये तरीका है। अब कॉपी पेस्ट का तरीका क्या है ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ, और देख लें शॉर्टकट में क्या कुछ आता है। खैर शॉर्टकट में तो हमने सारा कुछ पढ़ लिया, अब हम चलते हैं अपने कॉपी पेस्ट की तरफ। किसी भी फाइल को कॉपी पेस्ट करना हो तो किस तरह किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह कॉपी पेस्ट करने का क्या तरीका है। किसी भी आप फाइल में जा सकते हैं, किसी भी ड्राइव में जा सकते हैं, किसी भी ड्राइव में किसी भी फोल्डर की फाइल को कॉपी करके किसी भी दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। कैसे, इसका एक छोटा सा तरीका मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे बता देता हूँ। एक फ़ोल्डर ये है, ये फ़ोल्डर का मेरे पास नाम है, इसको हम कर लेते हैं ए नाम से सेव, ठीक हो गया। ये मेरा एक फ़ोल्डर आ गया, इसको मैंने उठा के इधर रख लिया। एक फ़ोल्डर और मैंने यहाँ पे बनाया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। ये खैर मैंने एक फ़ाइल बनाई, इसका नाम मैंने रख दिया इंस्टीट्यूट के नाम से, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये फाइल मैं कॉपी करके इसके अंदर रखूँ, ठीक है। एक तरीका है कॉपी करके, एक तरीका है यहाँ से मैं कट करके अंदर पेस्ट करूँ। दोनों तरीके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तरीका है इसको कॉपी करके, इसको राइट क्लिक किया, ऑप्शंस आ गए, कॉपी का नाम आ रहा है, कॉपी का एक ये ऑप्शन, इस पर हमने क्लिक किया, ये फाइल हमारी कॉपी हो गई है। किसी भी फोल्डर माई कंप्यूटर के अंदर हम अगर हम जाना चाहें, इधर जाके कहीं पे पेस्ट करना चाहें वहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये फोल्डर मैंने आपको बनाया है। इधर खोल के इधर जाके हम जब राइट क्लिक करेंगे दोबारा ऑप्शंस आएंगे, यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे पेस्ट पर क्लिक करेंगे, ये हमारी जो सी फाइल हमने बाहर से कॉपी की थी ये अंदर आ गई, ठीक है। इसको बंद किया। अब देखें ये फाइल इधर भी पड़ी है, कॉपी होके ये इधर भी आ गई है। अब मैं चाहता हूँ इसको डिलीट कर दूँ, ठीक है। डिलीट करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि डिलीट करने का तरीका क्या है। डिलीट करने का तरीका, इस पर राइट क्लिक किया, डिलीट के बटन को दबाया, ये पूछेगा यस और नो, ये डिलीट होके रिसाइकल बिन में चला जाएगा। इसका एक और तरीका है, इस पर क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक को क्लिक करके रखना है, होल्ड करके, जहाँ पे मैं माउस लेके जा रहा हूँ ये फाइल मेरे साथ जा रही है, इसको लेके जाके रिसाइकल बिन में छोड़ेंगे, ये रिसाइकल बिन में चला जाएगा। अच्छा, एक और तरीका है इसका, जिसको हम यहाँ से रिस्टोर करते हैं। ये दोबारा फाइल इधर आ गई। इंस्टीट्यूट की फ़ाइल मैंने इस ए के फोल्डर में कॉपी कर दी है, एक ये बुराक की फ़ाइल है। अब इसका कॉपी करने का एक तरीका और है, कॉपी तो नहीं, इसको कहेंगे कट और पेस्ट। मैं चाहता हूँ इस बुराक की फ़ाइल को मैं मूव करके इस फोल्डर में कर दूँ। अब मूव करने का तरीका क्या है, जैसे मैंने इसको लेफ़्ट क्लिक करके होल्ड करके माउस को घुमाया, ये साथ साथ मेरे फाइल जा रही है। इसको अगर रिसाइकल बिन में फेंकूँगा तो ये फाइल डिलीट हो जाएगी। अगर मैं इसको लेके जाके इस फोल्डर पे लाके छोड़ता हूँ, जैसे ये फोल्डर पे मैं लेके आया, देखें लिखा है मूव
टू ए मीन ए फोल्डर। इस पर क्लिक छोड़ूंगा, ये फाइल इधर से मूव होकर अंदर चली गई है। ठीक हो गया। अब इसका एक तरीका और हम सीख लेते हैं, कट पेस्ट। ठीक है, अब ये पुराग इंस्टीट्यूट का एक फोल्डर हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यहाँ से ना तो मैं मूव करूँ, ना मैं इसको कॉपी करके अंदर लेके जाऊँ। मैं इसको यहाँ से कट करूँ, यहाँ से डिलीट हो जाए और वहाँ जाके पेस्ट करूँ जब, तो यहाँ से डिलीट हो गए वहाँ पे पेस्ट हो जाए। यहाँ से हम करेंगे इस पर राइट क्लिक, इस पर आ रहा है कट का ऑप्शन, कट, ये यहाँ से कट हो चुका है। ये आप देख रहे हैं हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा हो गया। ए के फोल्डर को पे क्लिक किया, ओपन हो गया। इधर राइट क्लिक किया, इधर जब पेस्ट किया, ये फोल्डर अंदर पेस्ट हो गया और बाहर से ये फाइल डिलीट हो चुकी है। ठीक है, ये है तरीका कट का पेस्ट का। कट पेस्ट का मतलब होता है कि फाइल यहाँ से डिलीट होके जहाँ पे आप पेस्ट करेंगे उस जगह पे पेस्ट हो जाएगी और पुरानी फाइल डिलीट हो जाएगी। अगर कॉपी पेस्ट करना है तो कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट, इससे क्या होगा, पुरानी फाइल वहीं पे रहेगी लेकिन एक और फाइल आपकी कॉपी होके वहाँ पे चली जाएगी। बिलफर्ज हमने मूव करनी है तो किसी भी फाइल को खोल के, जैसे मैं आपको एक और तरीका बता दूं, एक फाइल मैंने ये खोल ली। ठीक है, यहाँ से मैंने अपना ये पर्सनल फोल्डर खोल लिया बुराक का। ठीक है, यहाँ की फाइल मैं चाहता हूँ, बुराक इंस्टीट्यूट में गया, यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मेरा ये एक जो लोगो है ना, इसको मैं इधर मूव कर दूँ, डेस्कटॉप पे मूव कर दूँ। क्या करूँगा मैं, यहाँ से इसको यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करूँगा तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा जैसे बताया था। इसको यहाँ से क्लिक करके रखूँगा, दूसरे फोल्डर पे आके यहाँ पे जब छोड़ूंगा तो ये मूव नहीं होगी, ये कॉपी टू डेस्कटॉप होगी। छोड़ा, ये यहाँ पे एक फाइल कॉपी हो गई। ऐसे एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में हम कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, हमने सीख लिया शॉर्टकट और कॉपी पेस्ट। अच्छा, शॉर्टकट में एक और चीज़ बता दूं कि ये टास्क बार में कुछ आइकन्स हमें शो हो रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे भी किसी भी चीज़ का अपना शॉर्टकट बना सकते हैं। बिलफर्ज मैं चाहता हूँ कि मेरा ये बुराग लोगो जो सा है, मैं अगर खोलना चाहूँ तो ये इधर ही मेरे पास बना आ जाए। इसको मैं लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करूँगा, इसको मूव करते हुए यहाँ टास्क बार में आगे जब साइड पर छोड़ूंगा तो ये देखें ये कोरल ड्रा की एक फ़ाइल आ गई है। ये क्योंकि कोरल ड्रा में डिज़ाइन हुआ हुआ है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा अब यहाँ से तो सीधा मेरा ये बुराक का एक लोगो स्क्रीन में ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ से अगर ख़त्म करना हो तो राइट क्लिक किया, यहाँ पे लिखा आ रहा है अनपिन दिस प्रोग्राम फ्रॉम टास्क बार। इस पर क्लिक करने से टास्क बार में से ये गायब हो जाएगा। ये क्लिक किया, यहाँ से गायब हो गया। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टेप पे। किसी भी फाइल को डिलीट करना हो तो डिलीट करने के लिए क्या करना होगा। अब एक फोल्डर में हमने कुछ फाइल्स बनाई, हमने कॉपी की, कट की, पेस्ट की, ये सीख लिया। अगर मैं ये चाहता हूँ कि बुराक नाम का मैं जो सा फाइल है इसको मैं डिलीट कर दूँ, तो डिलीट तो खैर आपको मैंने बताया था। इसका एक तरीका ये भी है कि हम कीबोर्ड के बटन पे डिलीट का बटन दबाएंगे, यस, ये डिलीट हो जाएगा। अच्छा, इंस्टीट्यूट जैसे है, इस फाइल को मैं चाहता हूँ कि मैं अपना नाम, इसका नाम चेंज कर दूं। जैसे मैंने इंस्टीट्यूट लिखा है, नहीं, मैंने इंस्टीट्यूट नहीं लिखना था, मैंने इसके ऊपर पूरा लिखना था बुराक इंस्टीट्यूट। इस पर राइट क्लिक करके रीनेम का ऑप्शन है, जैसे ही हम रीनेम करेंगे ये हमारे पास एक बना आ जाएगा, बार सी बना आ जाएगी। यहाँ पे जो भी हम वर्ड टाइप करेंगे ये लिखने लग पड़ेगा। यहाँ पे हमने लिख दिया बुराक इंस्टीट्यूट फाइल। ये हो गया रीनेम करने का तरीका। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सी हमने पिछली क्लास में नहीं की थी, आज हमने इन चीज़ों को भी सीख लिया। कॉपी पेस्ट करने का तरीका, डिलीट करने का तरीका हमने पहले भी किया था, उसको रिवाइज कर लिया। रीनेम करने का तरीका ये भी हमने सीख लिया। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, ये तकरीबन यहाँ पे आगे कंप्लीट हो गई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम सॉफ्टवेयर की तरफ चलेंगे कि इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉल कैसे होता है। और 2 क्लासेस होंगी इसकी, बेसिक आपकी
क्लास जो सी है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। कैसी लगी आज की क्लास? उम्मीद है अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो लाज़मी सवाल अपना पूछें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी कर लो यार, बेल आइकन को प्रेस करो, क्यों नहीं करते? कई लोग आते हैं, क्लास देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो लाज़मी सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़।